एक बार फिर भारत ने रचा इतिहास। नासा के अगले स्पेस मिशन की कमान इंडियन एस्ट्रोनॉट के हाथ। कैप्टन शुभांशु शुक्ला करेंगे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी लहराएगा भारत का तिरंगा। दोस्तों, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो लगातार स्पेस में नए माइलस्टोन्स अचीव कर रही है। पहले मंगलयान, फिर चंद्रयान 3 और अब गगनयान। इसरो के अफोर्डेबल और गेम चेंजिंग मिशंस ने चीन, पाकिस्तान और ब्रिटेन जैसे देशों को हिलाकर रख दिया है। वहीं जहां जापान ने भी चंद्रयान 4 मिशन के लिए भारत के साथ हाथ मिलाया, ठीक उसी तरह अब नासा ने भी अपने मून एक्सप्लोरेशन मिशन एक्सियोम 4 की कमान इंडियन पायलट शुभांशु शुक्ला को सौंप दी है। इसी के साथ कैप्टन शुभांशु स्पेस में जाने वाले दूसरे इंडियन बनने वाले हैं और अब उनके मिशन की लॉन्च डेट भी सामने आ चुकी है। तो कब अंतरिक्ष की उड़ान भरेंगे कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जिनके कंधों पर टिकी है अमेरिका के मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन की जिम्मेदारी, और भारत के अपकमिंग स्पेस मिशन गगनयान में उनकी क्या होगी भूमिका, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, जब भी भारत के अंतरिक्ष इतिहास की बात होती है तो एक नाम हमेशा सबसे पहले लिया जाता है, विंग कमांडर राकेश शर्मा, जो आज से 40 साल पहले सोवियत यूनियन के सोयूज T-11 स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस में पहुंचे थे। यह वो दौर था जब दुनिया के गिने चुने देश ही अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेज रहे थे, और 13 अप्रैल 1984 को वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा। वो भी तब जब स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत शुरुआती दौर में था। यहां तक कि उस दौर में हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए पार्ट्स को साइकिल पर ट्रांसपोर्ट करके लॉन्च पैड तक पहुंचाया था, और इसरो को शुरू हुए सिर्फ 15 साल हुए थे। इसी से आप समझ सकते हो कि इस वक्त ये कितनी बड़ी उपलब्धि थी। इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर राकेश शर्मा ने सोवियत यूनियन के साथ हुए इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के तहत स्पेस में कदम रखा था। उन्होंने सल्यूट 7 स्पेस स्टेशन पर 8 दिन बिताए और वहां भारत के लिए कई इंपॉर्टेंट स्पेस एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन इस मिशन का सबसे यादगार पल वो था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्पेस में ट्रैवल कर रहे राकेश शर्मा से पूछा, अंतरिक्ष से हमारा भारत कैसा दिखता है? और उन्होंने गर्व से सिर उठाते हुए कहा, सारे जहां से अच्छा। उनके इस जवाब से उस वक्त पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ उठी थी। हर तरफ विंग कमांडर राकेश शर्मा का ही नाम गूंज रहा था। लेकिन फिर इसरो ने दूसरे देशों के साथ मिलकर एस्ट्रोनॉट मिशंस बंद कर दिए और सैटेलाइट लॉन्चिंग और चंद्रयान जैसे मिशंस पर ज्यादा फोकस किया। लेकिन राकेश शर्मा के अंतरिक्ष में जाने के 40 साल बाद अब एक और भारतीय स्पेस में कदम रखने वाला है, जिनका नाम है कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अब आप कहेंगे कि कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स भी तो अंतरिक्ष में गई है ना, तो फिर शुभांशु शुक्ला को स्पेस में जाने वाला दूसरा इंडियन क्यों कहा जा रहा है? तो आपको बता दें कि कल्पना और सुनीता भले ही भारतीय मूल की हैं, लेकिन वो अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स हैं। मगर अब नासा ने भारत के इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन एक्सियोम 4 के पायलट के तौर पर चुना है। यानी नासा का स्पेसक्राफ्ट शुभांशु शुक्ला उड़ाने वाले हैं, जो 140 करोड़ भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन कौन है ग्रुप कैप्टन शुभांशु और उन्होंने स्पेस में जाने की ट्रेनिंग कैसे ली, चलिए जानते हैं। एक छोटे से शहर से निकलकर एस्ट्रोनॉट बनने के शुभांशु के सफर की शुरुआत होती है 10 अक्टूबर 1985 से, जब उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में उनका जन्म होता है। बड़े होकर शुभांशु नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं और उनकी फ्लाइंग स्किल्स इतनी पावरफुल थी कि 17 जून 2006 को, यानी सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्हें एयरफोर्स की फाइटर विंग में ले लिया जाता है। शुभांशु ने देश के लिए कई इंपॉर्टेंट मिशंस किए, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी ट्रेनिंग ड्रिल्स और कार्गो इंपोर्ट, और आज वो देश के लिए अपनी लगन और मेहनत के दम पर ग्रुप कैप्टन इंडियन एयरफोर्स बन गए हैं। शुभांशु के पास 2000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने सुखोई Su-30, MiG-21, MiG-29, जगुआर हॉक, डायनियर और एंटोनोव
जैसे 32 कई पावरफुल फ्लाइट जेट्स के कार्गो प्लेन्स चलाने के एक्सपीरियंस को हासिल किया है। इस बीच साल 2020 में इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने गगनयान मिशन की अनाउंसमेंट की, जो इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। इस मिशन में इसरो अपने स्वदेशी स्पेसक्राफ्ट गगनयान में 3 एस्ट्रोनॉट्स को बिठाकर सतह से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर मौजूद स्पेस के लोअर ऑर्बिट में भेजेगा, जहां ये एस्ट्रोनॉट अगले 3 दिनों तक पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए अपने रिसर्च मिशन करेंगे और फिर गगनयान स्पेसक्राफ्ट के साथ ही ये वापस धरती पर लौट आएंगे। इस मिशन के लिए उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के जाबाज पायलट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना। साथ ही कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगन प्रताप को भी चुना गया और चारों एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के लिए रूस भेजा गया। इस बीच अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा की नजर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पर पड़ी और नासा ने इसरो को ऑफर दिया कि वो शुभांशु को अपने स्पेस मिशन एक्सियोम 4 का मैन पायलट बनाना चाहते हैं। शुभांशु ने भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए तुरंत सहमति दी, क्योंकि इस मिशन से मिलने वाला एक्सपीरियंस उन्हें 2026 में लॉन्च होने वाले भारत के पहले ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान में काम आएगा। नासा के एक्सियोम 4 में चुने जाने के दौरान शुभांशु रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट सेंटर में एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग ले रहे थे। तब उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और एक्सियोम मिशन की लॉन्चिंग डेट भी तय हो चुकी है, जी अगले महीने यानी मई 2025 में शुभांशु स्पेस में जाने वाले हैं। लेकिन उनका मिशन कैसा होगा और अंतरिक्ष में जाकर वो क्या करेंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, नासा ने एक्सियोम मिशन की जिम्मेदारी एक्सियोम स्पेस और एलॉन मस्क की स्पेस एक्स जैसी अमेरिकन प्राइवेट स्पेस कंपनीज को दी है, जिसके तहत एस्ट्रोनॉट स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाते हैं और वहां रहकर रिसर्च मिशन करते हैं। एक्सियोम का पहला प्राइवेट मिशन 1 अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष में 17 दिन बिताए थे। दूसरा मिशन 2 मई 2023 को और तीसरा मिशन जनवरी 2024 में लॉन्च किया गया, जबकि चौथा मई 2025 में लॉन्च किया जाएगा और इसकी लॉन्चिंग के सबसे बेहतरीन लॉन्च पैड यानी फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से होगी। वहीं इस मिशन में कुल 4 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे, जिसमें मिशन कमांडर होंगी पेगी ह्विटसन, मिशन स्पेशलिस्ट होंगे पोलैंड के साओ ओजनास्की और हंगरी के टिरोर कापू, जबकि पायलट होंगे कैप्टन शुभांशु शुक्ला। धरती से उड़ान भरकर ड्रैगन 9 कैप्सूल करीब 4 घंटे में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचेगा, जहां इसकी आईएसएस के साथ डॉकिंग करेंगे पायलट शुभांशु शुक्ला। फिर इन 4 एस्ट्रोनॉट्स की टीम 16 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर रिसर्च करेगी और आखिर में शुभांशु स्पेसक्राफ्ट की कमान संभालते हुए अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर ले आएंगे। यानी अपने क्रू को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी शुभांशु के कंधे पर है। और जब नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी के पायलट पर इतना भरोसा दिखाती है इंडियन एयरफोर्स, तो यह भारत के लिए काफी गर्व की बात है। दोस्तों, एक्सियोम 4 मिशन पर खुशी जाहिर करते हुए शुभांशु ने कहा, 2 हफ्तों तक स्पेस स्टेशन में रहने के दौरान हम कई सारे साइंटिफिक मिशंस को अंजाम देंगे। इस वक्त हमारी पूरी टीम इस काम में जुटी है कि वैसे कैसे वहां बिताए गए 1-1 मिनट का इस्तेमाल किया जा सके। हम पूरी एफिशिएंसी के साथ इस मिशन को पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे मेरे देश की पूरी एक पीढ़ी को इंस्पिरेशन मिलेगी। आगे शुभांशु कहते हैं कि इस मिशन को लेकर मेरा एक पर्सनल एजेंडा भी है। मैं वहां स्पेस स्टेशन में अपने एक्सपीरियंसेस को फोटोज और वीडियोस के जरिए सेव करूंगा और जब मैं घर आऊंगा तो देशवासियों के साथ इन्हें शेयर करूंगा। मैं इस रोमांचक सफर का एक-एक पल उनके साथ साझा करना चाहता हूं। भले ही मैं अकेला भारतीय स्पेस में जा रहा हूं, पर सच कहूं तो मैं मानता हूं कि 140 करोड़ लोग मेरे साथ स्पेस में जा रहे हैं। दोस्तों, इसरो भी एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के इस मिशन के लिए काफी एक्साइटेड है, क्योंकि शुभांशु नासा के जैसे अनुभवी स्पेस एजेंसी के साथ सीखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं और उन्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। वो हमें भारत के बड़े स्पेस मिशंस गगनयान में काफी मदद करेगा, क्योंकि गगनयान स्पेस क्राफ्ट की कमान भी शुभांशु ही संभालने वाले हैं, जिसका बजट 9,023 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और ये इसरो का सबसे महंगा मिशन है। गगनयान की सक्सेस से इसरो के कई
फ्यूचर मिशंस के दरवाजे भी खुल जाएंगे। जैसे कि 2026 में गगनयान को सफलता मिलते ही आईएसएस की तरह ही भारत अंतरिक्ष स्टेशन बनाने पर काम शुरू करेगा। स्पेस में घूमने वाले इस ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट के रहने, खाने पीने और रिसर्च करने की सुविधाएं होंगी। यानी एस्ट्रोनॉट वहां जाकर अनंत ब्रह्मांड को और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये स्पेस स्टेशन साल 2030 तक बन जाएगा, जिसके बाद 2035 में लॉन्च होगा गगनयान चंद्रयान 5, जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट पहली बार चांद पर कदम रखेंगे। यानी कि दोस्तों, अगले सालों में इसरो अंतरिक्ष में भारत के कई ऐसे झंडे गाड़ने वाला है कि जल्द ही पूरी दुनिया में भारत का 20वां डंका बजने लगेगा। इसरो नासा जैसी बड़ी स्पेस एजेंसी को भी टक्कर देगी। तो अगर आपको भी इसरो के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में उनकी तारीफ में 2 शब्द जरूर लिखिए। इस वीडियो को इतना जमकर लाइक और शेयर कीजिए कि यह खबर हर देशवासी तक पहुंचे, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।